लेकर आया हूँ Realme और Infinix की तरफ से दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स। Realme का C11 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है दोस्तों, ये मोबाइल आपको मिल जाएगा 7,500 में। दूसरी तरफ है Infinix का Hot 9 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ था 8,500 का, लेकिन अब इसकी भी कीमत 1,000 बढ़ गई, ये आपको 9,500 में मिलता है। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, आपको Hot 9 लेना चाहिए या फिर C11। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं 9,500 में Hot 9 के साथ क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले दिया गया है मोबाइल, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कुछ यूज़र मैनुअल मिल जाते हैं। इसके बाद मिलता है ये ट्रांसपेरेंट कवर और इसके साथ आपको मिल जाता है कि स्क्रीन गार्ड जो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको रखी हुई मिल जाती है ये डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों अच्छी हैं, लेकिन इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई। तो जब इसकी कीमत 8,500 थी तो जब तो ये चीज़ ठीक थी, लेकिन दोस्तों अब इसकी कीमत 9,500 है तो उस हिसाब से मुझे इसमें कमी लगी, टाइप सी केबल होनी ही चाहिए थी। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिल जाता है ये वाइट कलर में चार्जर। दोस्तों ये सिंपल सा 10 वाट का चार्जर है। इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो इस मोबाइल के साथ आपको फास्ट चार्जर तो नहीं दिया गया, क्योंकि इस रेंज में आपको आजकल किसी भी मोबाइल के साथ फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिलता। बाकी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी नहीं मिलता इस मोबाइल के साथ, तो आप मार्केट से भी खरीद के एक फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये सारा सामान आपको मिलता है इन्फिनिक्स के Hot 9 के साथ 9,500 में। चलिए देखते हैं अगर आप 2,000 और कम खर्च करते हैं तो 7,500 में C11 के साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं C11 को, इसमें आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स, जिसमें आपको पीछे की तरफ लगा हुआ मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल। लेकिन कमी यह है इसके साथ आपको कवर कोई नहीं दिया गया, वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। कुछ यूज़र मैनुअल मिल जाते हैं। मोबाइल का डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है एक डेटा केबल। इसकी भी लेंथ और क्वालिटी दोनों अच्छी हैं, लेकिन इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई। तो इस चीज़ में देखा जाए तो दोनों मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे हैं। इसके अलावा दोस्तों आखिर में आपको रखा हुआ मिल जाता है ये वाइट कलर में काफ़ी बड़ा चार्जर, लेकिन इसके साथ भी आपको सिंपल 10 वाट का ही चार्जर मिलता है। ये फास्ट चार्जर नहीं है, नॉर्मल 10 वाट का चार्जर है। तो दोस्तों ये सारा सामान आपको मिलता है Realme के C11 के साथ 7,500 में। देखा जाए तो दोनों मोबाइल्स के साथ आपको बॉक्स के कंटेंट्स बिल्कुल एक जैसे ही मिलते हैं। दोनों के साथ टाइप सी केबल नहीं है, USB टू माइक्रो USB केबल दी गई है। और दोस्तों दोनों मोबाइल्स के साथ आपको 10 वाट का ही चार्जर मिलता है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दोनों के अंदर नहीं दिया गया। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज़ में Realme का C11 ज़्यादा अच्छा है। इसकी कीमत भी 2,000 कम है और बॉक्स के कंटेंट्स भी आपको इन्फिनिक्स की तरह मिल जाते हैं। बात करें दोस्तों डिज़ाइन के बारे में, तो इन्फिनिक्स में आपको बहुत ज़्यादा ग्लॉसी डिज़ाइन मिलता है। आप देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ Realme के C11 में आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन मिलता है। वैसे तो दोनों में प्लास्टिक के टाइप का ही डिज़ाइन है, लेकिन स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको Realme के C11 में बहुत कम देखने को मिलती है Hot 9 के कंपेरिजन में। तो डिज़ाइन की जो क्वालिटी है वो C11 की ज़्यादा अच्छी है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो Realme के C11 में आपको पीछे की तरफ 2 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का। दोस्तों एक कमी इसमें यह है आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के Hot 9 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे मिलते हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के, चौथा दिया गया है लो लाइट सेंसर। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है बैक पैनल पे। अब दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में वैसे तो आपको रेट के हिसाब से कैमरे की परफॉर्मेंस नॉर्मल ही मिलती है। बाकी इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको इन्फिनिक्स का Hot 9 और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है Realme के C11 से। कैमरे के अंदर इन्फिनिक्स Hot 9 ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे Realme C11 का ग्रे टाइप का कलर ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों ही मोबाइल्स में आपको 6.5 इंच के आसपास डिस्प्ले दी गई है। 6.5 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है दोनों के अंदर, और दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको IPS HD+ डिस्प्ले मिलती है। अब दोस्तों डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो दोनों मोबाइल्स में वैसे तो आपको एक जैसी मिलती है, फिर भी कलर्स के अंदर कितना फ़र्क है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें यूज़र इंटरफेस के बारे में, तो यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है Realme के C11 में भी और इन्फिनिक्स के Hot 9 में भी। दोनों मोबाइल्स में आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इन दोनों के अंदर आपको ऐप ड्रॉट दिया गया है, तो चलाने में ये दोनों ही मोबाइल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी आपकी पसंद की बात है कि यूज़र इंटरफेस आपको इन दोनों मोबाइल्स में से किसका ज़्यादा पसंद आया। बाकी दोस्तों दोनों मोबाइल्स के डिस्प्ले में आपको बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके करीब से दिखा देता हूँ। अब सबसे बड़ा पहला फ़र्क है डिज़ाइन को लेकर डिस्प्ले का। Realme के C11 के अंदर तो आपको नॉच वाला डिज़ाइन मिलता है जो काफ़ी कॉमन है, लेकिन इन्फिनिक्स के Hot 9 में आपको पंच होल कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर। तो दोस्तों डिस्प्ले का जो डिज़ाइन है वो इन्फिनिक्स का बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ अगर आप कलर्स नोटिस करेंगे डिस्प्ले के, तो वो भी आपको इन्फिनिक्स के Hot 9 में ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। साइज़ तो दोनों में ठीक है और दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एजिस बेजल्स भी काफ़ी कम दिए गए हैं,
लेकिन डिज़ाइन और क्वालिटी डिस्प्ले की वो इन्फिनिक्स के अंदर ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में सिम की ट्रे दी गई है। अच्छी चीज़ यह है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। ये खूबी आपको दोनों में मिल जाती है। साइडों से ज़्यादा शाइनी डिज़ाइन है इन्फिनिक्स का हॉट 9 का। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों राइट साइड से आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ मिल जाते हैं वॉल्यूम के बटन्स, उसी के ठीक नीचे पावर के बटन्स। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो प्लेन डिज़ाइन है दोनों में। इसके अलावा दोस्तों Realme के C11 में आपको 7500 में मिलती है 2 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 9 में आपको 9500 में मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो इन्फिनिक्स के हॉट 9 में आपको 2 GB रैम भी ज़्यादा मिल जाती है और इसके अंदर आपको स्टोरेज भी डबल दी गई है। बाकी दोस्तों 64 GB में से आपको इन्फिनिक्स में मिलती है 54 GB के आसपास। Realme की C11 में आपको मिलती है 20 GB के आसपास। दोनों में मैंने थोड़ी सी ऐप्स इंस्टॉल करी हैं जिस वजह से मेमोरी थोड़ी सी कम हो गई। इसके अलावा दोस्तों दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, एंड्रॉइड 10। इस चीज़ में दोनों मोबाइल्स काफ़ी अच्छे हैं। रिसेंट एप्लीकेशन की विंडोज़ में आपको दिखा देता हूँ, दोनों ही मोबाइल्स में प्रॉपर बड़ी दी गई हैं। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो Realme के C11 में भी और इन्फिनिक्स के हॉट 9 में भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर ये दोनों ही मोबाइल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बात करें प्रोसेसर के बारे में तो C11 में आपको मिलता है MediaTek का G35 प्रोसेसर। वहीं दूसरी तरफ हॉट 9 के अंदर आपको दिया गया है MediaTek का P22 प्रोसेसर। अब दोस्तों प्रोसेसर के अंदर ये दोनों मोबाइल्स नॉर्मल हैं। ये दोनों मोबाइल्स नॉर्मल यूज़ के हिसाब से हैं, जैसे आप व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं, आपको थोड़ी बहुत गेमिंग पसंद है तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर भी इन दोनों मोबाइल्स के कंपैरिजन में हॉट 9 ज़्यादा स्मूथ है। इसके अंदर आपको थोड़ी सी और फास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है Realme के C11 से। तो दोस्तों इस चीज़ में हॉट 9 ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो देखिए अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिज़ाइन ज़्यादा तो मैं आपसे कहूँगा आप सबसे कम कीमत में Realme का C11 ले लीजिएगा। इसकी कीमत भी कम है और इसके अंदर आपको डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले तो आप हॉट 9 ही खरीदिएगा। इसकी डिस्प्ले का डिज़ाइन भी बेस्ट है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी तो भी आप कम कीमत में C11 लीजिएगा। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी बैटरी दी गई है। इसके अलावा अगर आपके लिए स्पीड मैटर करती है, आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए मोबाइल में तो इन्फिनिक्स का हॉट 9 ज़्यादा बेटर है Realme के C11 से। और दोस्तों अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो भी आप हॉट 9 ही खरीदिएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो ज़्यादातर खूबी आपको इन्फिनिक्स का हॉट 9 में ही ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। वैसे दोस्तों अगर इसकी कीमत 8500 ही रहती इन्फिनिक्स के हॉट 9 की तो मैं आपसे क्लियरली यही सजेस्ट करता कि आप 7500 में C11 न लेकर इन्फिनिक्स का हॉट 9 ले लीजिएगा 8500 में। लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ गई 9500। तो इनके रेट को देखकर मैं आपसे यही कहूँगा Realme का C11 आपके लिए 2 चीज़ों में बहुत अच्छा रहेगा। एक तो सबसे अच्छा डिज़ाइन, दूसरा अच्छी बैटरी। लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए 4 खूबियाँ मैटर करती हैं, अच्छा कैमरा, दूसरा फिंगरप्रिंट स्कैनर, तीसरा अच्छी डिस्प्ले और चौथा रैम और स्टोरेज, तो दोस्तों अगर आपके लिए 4 चीज़ें मैटर करती हैं तो आप 9500 में इन्फिनिक्स का हॉट 9 ले लीजिएगा। ये मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इन चीज़ों के लिए। बाकी बैटरी और डिज़ाइन में C11 ही ज़्यादा अच्छा है कम कीमत में। मुझे दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में वैसे दोनों ही मोबाइल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। हॉट 9 मुझे ज़्यादा बेटर लगता है लेकिन इसकी कीमत अब 1000 बढ़ गई तो मुझे ये दोनों नॉर्मल लगे। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा पसंद आया आपकी ज़रूरत के हिसाब से। ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी दबा दिएगा ताकि नई कंपैरिजन की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।